बताएंगे अनुबंध चतुष्टय। अनुबंध चतुष्टय में सबसे पहले होता है अधिकारी अनुबंध। अधिकारी का लक्षण बता रहे हैं, मल विक्षेप जाके नहीं किंतु एक अज्ञान। अर्जुन सिंह, हाँ जी महाराज जी। पुस्तक आपने खोली है कि नहीं? विचार सागर भाई की। खोल ली महाराज जी। इसमें जो आगे आगे। प्रथम तरंग है ना, प्रथम तरंग उसका 4 नंबर पृष्ठ है। प्रथम तरंग, महाराज जी। प्रथम तरंग का 4 नंबर पृष्ठ है। सबसे पहले यहाँ बता रहे हैं अनुबंध चतुष्टय। जी महाराज जी। प्रथम तरंग का 4 नंबर पृष्ठ खोल लो आप। काफी आगे जाके है, 50 पृष्ठ आगे जाके होगा। जी महाराज जी। प्रथम तरंग। जी महाराज जी। हाँ जी महाराज जी, मिल गया। हाँ जी। ऊपर है अधिकारी वर्णन। जी महाराज जी। मिल गया ना अधिकारी वर्णन। मिल गया महाराज जी, मिल गया। हाँ जी। ये बता रहे हैं कि कोई भी जब कोई कवि ग्रंथ लिखता है तो उसमें अनुबंध चतुष्टय होते हैं। 4 अनुबंध माने जाते हैं, अधिकारी, विषय, प्रयोजन और संबंध। ये 4 अनुबंध होते हैं। तो सबसे पहला अनुबंध है अधिकारी। अब अधिकारी का लक्षण बता रहे हैं कि अधिकारी कौन होता है जो वेदांत पढ़ सकता है, या इस ग्रंथ के अंदर किसकी प्रवृत्ति हो सकती है जो इस लक्षण वाला अधिकारी हो। तो बता रहे हैं दोहा से, माल विक्षेप जाके नहीं किंतु एक अज्ञान, वह चव साधन सहित नार सो अधिकृत मतिमान। ये कहते हैं कि जिसके हृदय में माल और विक्षेप जो दोष है ना, दो, वो नहीं है, निवृत्त हो गए हैं। 3 दोष माने जाते हैं अंतःकरण में, माल, विक्षेप और आवरण। तो 3 दोषों में से जिसके 2 दोष निवृत्त हो गए हैं, ये दोनों दोष कैसे निवृत्त होते हैं? जो माल दोष है वो निष्काम कर्मों से निवृत्त होता है, जो विक्षेप है वह निष्काम उपासना से दूर होता है। तो जिसने इस जन्म में या पूर्व जन्म में जिसने यज्ञ जाग होम सेवा सिमरन करके अपना माल और विक्षेप हटा लिया है, किंतु एक अज्ञान ही अब उसके अंदर बचा है। 2 विक्षेप उसके 2 दोष दूर हो गए हैं, केवल अज्ञान बचा है। और भी कहते हैं साथ में भी, ये जो अधिकारी उसको बोलते हैं जो माल विक्षेप जिसके हृदय में दोनों नहीं है, केवल एक अज्ञान बचा है। उसके बाद वो है चाव साधना। चाव कर तो था चार। चार जो कौन कौन से हैं? विवेक, वैराग, खड़ संपत्ति, मुमुक्षुता। समझते हैं? चाव का अर्थ है चार। 4 साधना और होने चाहिए। माल विक्षेप भी उसके हृदय में नहीं होना चाहिए और 4 साधनों के सहित होना चाहिए। 4 साधन कौन कौन से हैं? विवेक, वैराग्य और षड संपत्ति, मुमुक्षुता। ये 4 साधन के सहित होना चाहिए। सो अधिकृत, वो जो मतिमान, ऐसा जो बुद्धिमान पुरुष है वो अधिकारी है। अधिकृत का मतलब वो इस ग्रंथ के पढ़ने का अधिकारी है, उसमें योग्यता है, वो ही इस ग्रंथ को पढ़ सकता है। अब टीका में बता रहे हैं, अंतःकरण विषय 3 दोष हो गए हैं। एक तो मल हो गए है, दूसरा विक्षेप हो गए है, तीसरा आवरण हो गए है। आवरण कहो या अज्ञान कहो, एक ही बात है। निष्काम कर्म से अंतःकरण का मल दोष दूर हो गए है, उपासना से विक्षेप दूर हो गए है, ज्ञान से आवरण दोष दूरी हो गए। या पुरुष ने निष्काम कर्म और उपासना करके मल और विक्षेप दूर किए हैं। निष्काम को दोनों के साथ लगाना, निष्काम कर्म और निष्काम उपासना। और एक अज्ञान कहिए स्वरूप का आवरण या के चित्त विषय हो गए। केवल एक स्वरूप का अज्ञान ही उनके हृदय में है, मल विक्षेप दूर हो गए हैं और 4 ही साधन संयुक्त हो गए। सो पुरुष अधिकृत कहिए अधिकारी है। अब यहाँ बात आ गई कि 4 साधनों के सहित होना चाहिए। तो पहले 4 साधनों को बताने लगे हैं।
चार साधन कौन कौन से हैं? दोहा, प्रथम विवेक वैराग पुनि, क्षमादि छठ संपत्ति, कही चतुर्थ मुमुक्षुता। यह है क्या वह साधन सत्य बता रहे हैं। पहला कौन सा है? पहला विवेक है, दूसरा है विराग, और तीसरा क्या है? समाधि षट संपत्ति, शाम दाम सद्दा समाधान उपराम। ये साम दाम श्रद्धा समाधान उपरांत मुमुक्षुता। नहीं, हाँ, प्रतीक्षा, प्रतीक्षा, साम दाम श्रद्धा समाधान उपराम और प्रतीक्षा, ये पूरा एक ही माना जाता है। इसको छठ संपत्ति कहते हैं। ये एक ही साधन है। तो उसके बाद कही चतुर्थ मुमुक्षुता। चतुर्थ 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 कौन सा साधन है? मुमुक्षुता। यह है चाव साधना। ये कहते हैं चार साधन सत्य जान लो, मान लो भी ये चार साधन है। अब चार साधनों का एक एक का लक्षण बताने लगे हैं कि विवेक किसको कहते हैं, वैराग किसको कहते हैं। तो सबसे पहला साधन है विवेक। उसका लक्षण करते हैं दोहा, अविनाशी आत्म अचल जग तांते प्रतिकूल, ऐसो ज्ञान विवेक है सब साधन को मूल। जो चार साधन है, सबसे पहला सबसे मूल क्या है उनका? विवेक। आदमी को विवेक होना चाहिए। तो विवेक किसको बोलते हैं? कि जो आत्मा है वो कैसा है? अविनाशी। आत्मा का तीनों कालों में नाश नहीं होता। काल तीनों कालों से भी उसका परिच्छेद नहीं होता, काल से, देश से, वस्तु से। ऐसा अविनाशी आत्मा। और अचल, अचल का अर्थ होता नित्य है, कभी भी उसका चलायमान नहीं हो। ये नहीं कि आज है तो कल को नहीं, टूट जाएगा, ऐसा नहीं। अचल भाव नित्य है, एक जैसा है। जग, जो संसार है वो उससे प्रतिकूल है। आत्मा अविनाशी है, संसार क्या है? विनाशी है। आत्मा अचल है, संसार कैसा है? चलायमान है, चलता रहता है। तो ऐसो ज्ञान, इस ज्ञान का नाम विवेक है। भाव जिसको सत्य और असत्य का पता हो, सत्य और असत्य दोनों का जिसने निर्णय किया, भी सत्य किसको कहते, सत्य क्या है, असत्य क्या है, ये दोनों जिसके अंदर दोनों अर्थ घटे हुए हैं ना, जिसने दोनों का निश्चय किया, उस उसी का नाम क्या है? विवेक। शंकराचार्य महाराज ने विवेक का लक्षण किया, सत्य सत्य वस्तु विवेका। आत्मा की यही तो बता रहे हैं, जो अविनाशी है, जो अचल है, जो नित्य है, जो सुख स्वरूप है, जो ज्ञान स्वरूप है, उसी को आत्मा कहते हैं। एक ही बात है, दोनों का एक ही लक्षण। ब्रह्म का भी वही लक्षण है। आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही लक्षण है। दोनों है ही एक है, दोनों केवल नाम अलग अलग है ही, दोनों एक ही है, कोई अंतर नहीं है। दोनों एक हैं, एक ही दोनों का लक्षण। उल्टा, उल्टा, प्रतिकूल होता है उल्टा, विरोधी। उसको उल्टा समझो। आत्मा को अविनाशी समझो तो उसको विरोधी समझो कि विनाशी। आत्मा को अचल तो उसको चाल। आत्मा सुख स्वरूप है और जगत दुख रूप है। जितने भी आप उसके स्वरूप गिनते जाओगे, आत्मा ज्ञान स्वरूप है और संसार का ज्ञान स्वरूप है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये श्रुति है। ब्रह्म का छोटा लक्षण श्रुति में है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। यह श्रुति है वेद की। सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म, वो सत्य है, चित्त है, आनंद स्वरूप है। जब साक्षात अप्रोक्षात ब्रह्म, ये भी लक्षण है। उपनिषद में है, जब साक्षात अप्रोक्षात ब्रह्म, जो साक्षात है, अप्रोक्ष है, वो ब्रह्म है। संसार की वस्तुएं साक्षात अप्रोक्ष तो है, लेकिन साक्षात नहीं है। साक्षात का अर्थ होता है स्वयं प्रकाश। संसार की वस्तुएं अपने को अप्रोक्ष हैं, सामने दिख रही हैं, लेकिन साक्षात स्वयं प्रकाश नहीं है, हमारे प्रकाश से प्रकाश। जब साक्षात प्रोक्षात ब्रह्म, जब सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म। और भी लक्षण हैं, एक न यही है।
ऐसो ज्ञान विवेक है। ऐसे ज्ञान को विवेक कहते हैं। भाव सत्य और असत्य का निर्णय होना, इसी का नाम विवेक है। ये सभी साधन, जो चार साधन माने गए हैं ना, उनका सबका मूल क्या है? विवेक। बिना विवेक के बाकी साधन आ ही नहीं सकते। बिना विवेक के वैराग नहीं हो सकता, और ना ही खट संपत्ति साधन आ सकता है, ना ही मोक्ष हो सकता है। पहले विवेक चाहिए। आत्मा अविनाशी कहिए नाश रहित है, और अचल कहिए क्रिया रहित है। क्रिया नहीं ना करता, चलता फिरता कुछ नहीं करता। और जगत आत्मा तय प्रतिकूल कहिए विपरीत स्वभाव वाला है, विपरीत विरोधी। विनाशी है और चल है, या ज्ञान का नाम विवेक है। इस ज्ञान का नाम क्या है? विवेक। यह विवेक ही सर्व साधन का मूल है। काहे ते प्रथम विवेक होवे तो वैराग्य आदि लेकर उत्तर साधन होवे। आगे वाले तीन। और विवेक नहीं होवे तो उत्तर साधन होवे नहीं, उत्तर भाव आगे वाले नहीं होते। या ते वैराग्य संवादी षट संपत्ति और मोक्षता, इनका हेतु विवेक है। अब विवेक की टिप्पणी पढ़ लीजिए नीचे। नीचे टिप्पणी है ना 12 नंबर पर। आवाज आ रही बाबियो थानू? जी महाराज। यह टिप्पणी, नीचे टिप्पणी पढ़ रहे हैं छोटे अक्षरों में। यहाँ यह शंका है, बिजगीसु अन्यों को जीतने की इच्छा वाले जो पंडित हैं, तिनको भी आत्मा नित्य है और आत्मा से भिन्न देह प्रपंच रूप अनात्मा अनित्य है, इस आकार वाला भेदक ज्ञान रूप विवेक होवे है। सो विवेक वैराग्य से आदि लेके पुत्र साधनों का हेतु ही कैसे होता नहीं, या का एक शंका कर रहे हैं भी। जो पंडित है ना, जिन्होंने शास्त्र पढ़ लिया है, ये तो ज्ञान कहते हैं उनको भी है। इतना ज्ञान उनको है ना, उस ज्ञान में वो स्थित नहीं हुए, लेकिन उन्होंने थ्योरी तो पढ़ लिया है ना। कौन किनकी बात करते हैं? अन्य को जीतने की इच्छा वाले, जो शास्त्रार्थ करके दूसरों को हराते हैं। शास्त्रार्थ करके दूसरों को हराते हैं ना, उनको उनको इस बात का ज्ञान है ना। उन्होंने पढ़ लिया थ्योरी में कि आत्मा नित्य है और अनात्मा संसार जो है। आवाज आ रही महाराज? भाई मैंने अपने जो हाँ हाँ जी भाई, आ रही है आवाज। हाँ, बीच बीच में गड़बड़ हो रहा। अब एक शंका कर रहे हैं कि जिन्होंने थ्योरी अच्छी तरह पढ़ ली है ना, कि आत्मा किसको कहते हैं, अनात्मा किसको कहते हैं, वो भाई दूसरे। अपनी प्रेजेंटेशन की तरह हो रही है हमारा जी, उतनी बड़ा था कोई लेक्चर बात नहीं, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग चल रही है, कोई बात नहीं, हो जाएगी। तो कह रहे हैं कि जिन्होंने आत्मा अनात्मा के बारे में पढ़ लिया है, दूसरों को जीतने की इच्छा वाले, शास्त्रार्थ में, तिनको भी आत्मा नित्य है और आत्मा से भिन्न प्रपंच अनित्य है, इस आकार वाला भेद ज्ञान रूप विवेक तो उनको भी है ना। ये भेद ज्ञान वाला विवेक उनको है। उनको भेद ज्ञान वाला विवेक है, अभेद वाला विवेक नहीं है। विवेक तो उनको है, लेकिन वो आत्मा को अलग और अनात्मा को अलग 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 ही मानते हैं, एक नहीं मानते ना वो। जब जो चिंतन कर लेता है, प्रैक्टिकल कर लेता है ना, वो उसको पता चल जाता है कि अनात्मा, अनात्मा भाव संसार, जो अनात्मा है उसकी आत्मा से भिन्न कोई सत्ता ही नहीं। वो समझ जाता है कि मेरा ही स्वरूप, मेरे में ही ये अध्यस्त है संसार, मेरे से अलग कुछ नहीं, मैं ही। उसको ये ज्ञान हो जाता है कि आत्मा ही आत्मा है, अनात्मा नाम की कोई चीज है ही नहीं। आप सब जगह मैं ही हूँ, मेरे से अलग कुछ नहीं है। लेकिन जो केवल थ्योरी वाले हैं, उनको भेदक ज्ञान है कि आत्मा ऐसा है, अनात्मा ऐसा है। ये नहीं कि दोनों दोनों में से कोई अंतर नहीं है, अनात्मा आत्मा से भिन्न कुछ नहीं। ये उनको ज्ञान नहीं है। ये कह रहे हैं भी ऐसा भेद ज्ञान रूप विवेक तो उनको भी हो है। सो विवेक वैराग से आदि लेके उत्तर साधनों का हेतु ही कैसे होता नहीं, ये कह रहे हैं।
यह समाधान है। उक्त विजिगीषु पंडितन को यद्यपि शास्त्र के अभ्यास से विवेक बयान हुए है, तथापि सो निष्काम कर्मोपासना से शुद्धि रहित मलन अंतःकरण करण देश विषय उदय हुए है। कहते उनको ज्ञान तो है, विवेक तो उनको है जो आप कहते हैं, पर उनका अंतःकरण क्या है, बदहीन है, वो अधिकारी नहीं बने, माल विक्षेप उनके दूर नहीं हुए, कर्मोपासना उन्होंने की नहीं है। तो उनको जो आप कह रहे हैं भी विवेक है, कहते जब उनका अंतःकरण शुद्ध नहीं है तो मानते हैं भी उनको ऐसा विवेक तो है, परंतु तथापि सो निष्काम कर्म उपासना से शुद्धि रहित है ना वो, मन मरण अंतःकरण देश विषय उदय हुए है। उनका जो विवेक है वो कहाँ उत्पन्न हुआ है, मलन अंतःकरण में, शुद्ध अंतःकरण में नहीं हुआ ना। मल विक्षेप उनके अंदर बैठे हैं, तो जो मल विक्षेप हटा करके जिसका अंतःकरण शुद्ध हो गया है, उसके अंदर जो विवेक होता है अभेद होता है, इन लोगों को भेदक ज्ञान रहता है। अन्य देश से उखाड़ के जल संबंध रहित ऊचर भूमि विषय गाड़े हुए कदली वृक्ष की न्यायी वैरागी आदि उत्तर साधन रूप अन्य वृक्षों की परंपरा का हेतु नहीं हुए है। जैसे आपने केले का वृक्ष क्या था, एक बहुत जगह केले का बहुत अच्छे जगह वृक्ष लगा हुआ था, आपने उखाड़ के क्या किया, जाके उसको ऊसर भूमि समझते हैं, कलरवाड़ी, आपने केले का वृक्ष 80 जगह लगा था, उखाड़ के कलर में जाकर के आपने लगा दिया। वो वृक्ष वहां जैसे कैसे आप तो चल सकता है, लेकिन उसकी आगे वृद्धि नहीं हो सकती, यानी भी एक केले से 10 और हो जाएंगे। आप और जगह लगाएंगे तो उससे आगे आगे एक के कितने बन जाते हैं, एक केला लगाया आपने 7-8 बन जाते हैं ना, 10 भी बन जाते हैं, लेकिन वहां उसकी वृद्धि नहीं होगी। उसको आपने उखाड़ के जब कलर में लगा दिया, तो कलर में अन्य वृक्षों का साधन नहीं बढ़ता कि और 4-5 लग रहे हैं उसकी निकल आए, ऐसा नहीं होता। इसी प्रकार कहते हैं कि इनके अंदर जो आप कहते हैं मलनता करण में विवेक तो पैदा हो गया, लेकिन उससे वैराग हठ संपत्ति में मुक्षता नहीं आएगी, क्योंकि शुद्ध नहीं अंताकरण। ये एक दृष्टांत दिया कि जैसे केले का वृक्ष 80 जगह से उखाड़ के आपने ऊसर भूमि, ऊसर का मतलब कलर भूमि में आपने लगा दिया, तो कहते हैं कि उत्तर उत्तर साधन रूप अन्य वृक्षों की परंपरा का हेतु नहीं होवे है, किंतु वह विवेक चित्रांगद की न्यायी और चित्रामृत की न्यायी और चित्राग्नि की न्यायी वाणी मात्र का किया होने ते अविवेक ही है। केवल वो वाणी मात्र है, शब्द मात्र है ना, उनके अंदर घटा घटा नहीं है, बस शब्दों का अर्थ उन्होंने रट लिया, तो वाणी मात्र ही रहा ना वो, बना थोड़ी है, प्रैक्टिकल में नहीं ना आया वो। वरिंदर सिंह, आपके पास दूसरा खोला है आपने क्या? नहीं खोला। ये चित्रांगद चित्रामृत, इसका अर्थ क्या किया उन्होंने? इन्होंने तो मतलब यहाँ मैं बोल के समझे था, जैसे ही अशुद्ध अंतःकरण में होने वाला किताबी विवेक से वैराग आदि की परंपरा नहीं चलती, वह विवेक तो चित्रागंध चित्रांगद, चित्रामृत अंगद, हाँ गंध बोल दिए, हाँ, चित्रागंध चित्रांगद नहीं, आपको चित्रामृत पढ़ने में गड़बड़ हो रहा, चित्रांगद इकट्ठा है, चित्रांगद इकट्ठा शब्द है, चित्रांगद। चित्रांगद एक, हाँ जी हाँ जी। इसका अर्थ इन्होंने कुछ किया कि नहीं, चित्रांगद का कुछ अर्थ किया कि नहीं? जी जी वही बता रहे हैं भी, जैसे अंगद जो बड़े वीर पुरुष थे, हाँ, लेकिन अंगद के चित्र में क्या किंचित भी बल समझ गए होता। समझ गए समझ गए। अब ये बात कह रहे हैं कि बाली का पुत्र था ना अंगद, कितना बड़ा बली था वो, जा करके रावण को गया था ना, रावण के पास, तो रावण के साथ उसकी मतलब हो गई वहां जा करके उसके लंका में, उससे उसका मतलब जैसे मतलब झगड़ा हो गया बातों बातों में। तो उसने कहा कि तुम्हारे में क्या बानर हो तुम तो, 1 मिनट में आपके हमको खत्म कर देंगे। तो अंगद ने वहां अपनी टांग जो थी ना वहां लगा दी, कहता इसी को हिला के दिखा दो, बाकी छोड़ो आप, मेरे से फिर देखना।
ऐसे टांग उन्होंने अपनी वहां लगा दी, तो पूरी जोर लगा के अटके उसकी, उसको टांग किसी कोई उखाड़ ही नहीं सका। पैर ऐसे टका दिया, उसने कहा आओ देखना हो तो देखो। तो कह रहे हैं अंगद इतना बड़ा बली था, यदि अंगद की जहाँ फोटो आपने बना के जहाँ लगा दी तो उसमें इतना बल होगा? फोटो में उतना बल होगा जैसा अंगद में था? नहीं ना होगा। ऐसे ही जो अमृत होता है, अमृत किसी को पिला दो तो वो मृत्यु से रहित हो जाता, तो जहाँ अमृत की फोटो बना के आप डाल दो तो उससे कोई मृत्यु से रहित थोड़ी हो जाएगा। उसी प्रकार अग्नि साड़ देती है ना, जला देती है, तो अग्नि की फोटो जहाँ लगा दो आप, भाव जो उसके प्रैक्टिकल में है उसके चित्र में नहीं है। उसी प्रकार ये जो विवेक है ना इनके अंदर के जो पंडित हैं, उसमें कोई बल नहीं है, वो केवल वाणी मात्र है, शब्दों से रट लिया उन्होंने, तो उससे होएगा कुछ नहीं, ये बता रहे हैं। कितना देखो कितना ज्यादा पता है, इतना कौन बोल सकता है। यही अर्थ है महाराज। केवल वाणी मात्र है और कुछ नहीं। हो गया महाराज, आगे चलें फिर। अथ वैराग्य लक्षण। अब कहते हैं वैराग्य का लक्षण दोहा। ब्रह्म लोक लो भोग जो, चाहे सबन को त्याग, वेद अर्थ ज्ञाता मुनि कहित ताहे वैराग। वेद के अर्थ को जानने वाले जो ज्ञाता लोग हैं, जो मुनि लोग हैं, उसको भी वैराग कहते हैं। किसको? ब्रह्म लोक लौ भोग जाओ। इस लोक से लेकर के चीटी से शुरू करके ब्रह्म लोक पर्यंत जितने भोग हैं, जितने, इस लोक से लेकर के ब्रह्म लोक पर्यंत जितने भोग हैं, उन सभी भोगों से, जो उस सभी भोगों का त्याग हो अंदर अंदर से। इस लोक से लेकर के ब्रह्म लोक पर्यंत किसी भोग का अंदर किसी भी की कामना ना हो, सभी भोगों को काक की विष्ठा के समान जानता हो, उसी का नाम मुनि लोग वैराग कहते हैं। इस संसार के भोगों से लेकर के ब्रह्मा लोक पर्यंत सभी भोगों का अंदर से त्याग होना, इसी का नाम वैराग है। ऐसे हम लोग भी कह रहे हैं कि हम वैरागी हैं, हम विवेकी हैं, हमारे पास त्याग कहाँ है? कोई भी भोग हमसे त्याग हो पा रहा है संसार का? एक भी नहीं छोड़ रहे हम, एक भी क्या होता है? फिर भी हम अपने आप को वैरागी पाते हैं कि नहीं? तो हम झूठे हैं, पाखंडी हैं कहेंगे ना, अपने आप को पाखंडी कोई कहता नहीं है। लेकिन इसके अनुसार हमारे में कहाँ वैराग्य है? ये वैराग हमारे पास नहीं है, क्लेश मात्र भी नहीं है इसके अनुसार। कोई भी भोग हम संसार का छोड़ते नहीं है, कोई भी भोग यहाँ का नहीं छोड़ते, पर लोग का तो छोड़ना ही क्या है। अब उसके बाद है समाधि छठ संपत्ति। अब शाम दाम जो छह है ना, उनका अकेले अकेले का बताएंगे। दोहा। साम दाम श्रद्धा तीसरी, समाधान उपराम, छठी तितिक्षा जानिए, भिन्न भिन्न यह नाम। ये कहते हैं अलग अलग छह नाम हैं। शम है, दम है, श्रद्धा है, और समाधान है, उपराम है, और छठी क्या है? तितिक्षा। ये भिन्न भिन्न नाम है, परंतु है सभी मिलके एक साधन। पहले इन्होंने बता दिया कि पहला है सम। अब सम का लक्षण करते हुए सम किसको कहते हैं? मन विषयंते रोकनो, समति ही कहत सुधीर। श्रेष्ठ बुद्धि वाले, सु मतलब श्रेष्ठ, थी मतलब बुद्धि। श्रेष्ठ जो बुद्धि वाले लोग हैं ना, बुद्धिमान, वो मन को विषयों से रोकने का नाम सम कहते हैं। मन को विषयों से रोकना, संयम करना, उसका नाम है सम। और इंद्रिय गण को रोकनो, दम भागत बुद्ध वीर। जो बुद्धि को कंट्रोल करने में सूरमे हैं, ऐसे जो लोग हैं, वो इंद्रिय समूह को विषयों से रोकने का नाम दम कहते हैं। एक टिप्पणी। ये किसकी टिप्पणी है? ये है ना 2 नंबर टिप्पणी, जो जहां छोड़ा था वहां से। शुद्धि युक्त अंतःकरण देश विषय उदय भया जो विवेक, सो सजल सार्वभूमि विषय गाड़े हुए, कदली वृक्ष की न्यायी वैराग्य आदि उत्तम साधन रूप अन्य वृक्ष की परंपरा का हेतु हुए है। वहां बात छूट गई थी, अभी बात रहती थी ना। एक तो कहा कि केले का वृक्ष आप भूमि में दूसरे में लगा दोगे तो दूसरे उससे और वृक्ष नहीं होंगे। यदि वही जो केले का वृक्ष है, वो कहते हैं कि आप सजाल सारभूमि, जो जल से सींची हुई भूमि है, उसमें लगाओगे जहाँ पूरी तरावट है,
उसमें लगाओगे तो वही जो कदली का वृक्ष है ना, और वृक्षों के उत्पन्न करने का साधन होता है। उसी प्रकार शुद्ध अंतःकरण में जो उदय हुआ विवेक है ना, वो दूसरे जो साधन है, वैराग है, खट संपत्ति है, मुमुक्षुता है, श्रवण मनन निधिध्यासन सामदाम आदि, सबके उत्पन्न करने का हेतु होता है जो शुद्ध अंतःकरण में पैदा हुआ विवेक है। जैसे केले का वृक्ष अच्छी जगह लगा हो, जो जल से सरापूर भूमि है उसमें लगा हो। जाते शुद्ध चित्त रूप भूमि विषय उदय भया जो विवेक, सो वैराग्य का असाधारण कारण है, और वैराग्य सठ संपत्ति का असाधारण कारण है। इस रीति से उत्तर उत्तर साधन का पूर्व पूर्व साधन निमित्त कारण है, और शुद्ध अंतःकरण रूप भूमिका सर्व का उपादान कारण है। जो शुद्ध अंतःकरण रूपी भूमि है वो सबका उपादान कारण है, और जो साधन है एक दूसरे के प्रति असाधारण कारण है। ताते मुमुक्षु पुरुषों को चित्त शुद्धि पूर्व विवेक साधन संपादन करना ही है। जो मुमुक्षु लोग है ना, उनको चित्त शुद्धि पूर्वक वैराग्य आदि साधनों का संपादन करना चाहिए। उनके पहले उनको चित्त की शुद्धि करनी चाहिए। जब चित्त शुद्धि हो जाए तब उनको विवेक और आखट संपत्ति आदि साधन अपने अंदर जुटाने चाहिए, इकट्ठे करने चाहिए, पैदा करने चाहिए। उसके बाद आगे 13 नंबर टिप्पणी, जो ऊपर हम पढ़ रहे थे ना, इंद्रिय गण को रोकनो दम भाखत बुद्ध वीर, उसकी टिप्पणी नीचे देखिए 13 नंबर पे। जैसे रंग, रंग का अर्थ है कली, कली रहित काच विषय मुख के देखे हुए नेत्र की वृत्ति बाहर निकल आती है। आपने शीशा रखा है सामने, उसके पीछे रंग नहीं हुआ। रंग होता ना जब शीशे के पीछे, तो फिर हमारा मुख अपने को दिखता है। यदि रंग नहीं हुआ, ऐसे आपने शीशा रखा है, आपने देखा, तो आपकी वृत्ति आगे निकल जाएगी, आपको दिखेगा कुछ नहीं। होता है ना ऐसा। समझ आ रही बाबे हो कि नहीं? शीशे में जब तक कली नहीं पीछे लगी होती, रंग नहीं लगा होता, तो निकल जाएगी वृत्ति, सामने दिखेगा नहीं। वही कह रहे हैं कि उसी प्रकार तैसे इंद्रिय रूप द्वार के विषयन ते निरोध रूप सम बिना मन का निरोध रूप सम सिद्ध होवे नहीं। जब तक आपने इंद्रियों का सम नहीं किया, इंद्रियों को रोका नहीं, तो तब तक मन का जो कहते हैं उसके बिना उसके बिना मन का निरोध रूप साम सिद्ध होवे नहीं। जब तक इंद्रिय को आपने देखा नहीं, तो मन के द्वारा जो भी आपने ग्रहण किया, जो मन को आपने रोक लिया, तो इंद्रियों को आपने रोका नहीं। जब तक इंद्रियों को आपने, जैसे शीशे के ऊपर आपने करी नहीं फेरी, तो आगे निकल जाएगा। उसी प्रकार ही जब मन से कोई चीज आप लेंगे, मन के अंदर लाएंगे, तो इंद्रियों को पहुंचेगी, तो इंद्रियों से आगे निकल जाएगी। टिकेगी ना, इंद्रियों को तो आपने रोका नहीं। पहले मन कोई चीज मन के पास जाती है जब इंद्रियों से निकलती है। इंद्रियों से पहले आप ग्रहण करते हैं, तो मन के तक जाती है। तो मन जो है, उस मन के अंदर फिर उसका संकल्प बनता है। तो ये कह रहे हैं कि जैसे रंग रहित काच विषय मुख के देखे हुए नेत्र की वृत्ति बाहर निकल जाती है, तैसे इंद्रिय रूप द्वार के विषयनुते, इंद्रिय क्या है? द्वार है। इंद्रिय रूपी द्वार से विषयनुते निरोध रूप दाम्बना, जब तक इंद्रिय रूपी द्वार को आपने रोका नहीं, इंद्रिय रूपी द्वार आपके खुले हैं, उसके बिना मन का निरोध रूप साम सिद्ध नहीं हो सकता। जब तक इंद्रियों के द्वार, इंद्रियों को नहीं आपने रोका, तो मन का जो दम है वो सिद्ध नहीं हो सकता ना। इंद्रियों के द्वारा जब कोई वस्तु उसको मिल रही है, तो मन उसको ग्रहण करेगा, छोड़ेगा नहीं। और लगाम के पकड़े बिना अश्व की न्यायी मन के निरोध रूप शाम बिना इंद्रिय का निरोध रूप दम से तो होवे नहीं। जैसे कहते हैं भी, लगाम के पकड़े बिना अश्व जो है ना, वो क्या है? घोड़ा। अश्व जो है बिना लगाम के बस में नहीं होता ना। उसी प्रकार क्या है, इंद्रियां क्या है? घोड़े हैं। समझ गए? जब तक इंद्रियों की लगाम नहीं पकड़ी, इंद्रियों की लगाम तब पकड़ेंगे, किसने पकड़नी है? मन ने। दोनों जगह बताया। पहले कहा भी जब तक आप इंद्रियों को वश में नहीं करोगे, तो जो मन का निरोध रूपी दम है वो सिद्ध नहीं होगा। अब कहते हैं, अब उल्टा कहते हैं,
कि मन के निरोध रूप शम बिना, जब तक आपने मन को शम नहीं किया, रोका नहीं, तो इंद्रिय का निरोध रूप दम सिद्ध होवे नहीं, तब तक इंद्रियों को किसने खींचनी है? लगाम। मन क्या है? लगाम है ना। समझ के, मन क्या है? लगाम है। इंद्रियां क्या है? घोड़े हैं। जब तक लगाम नहीं सिद्ध हुई, तो लगाम होगी तो इंद्रियां सिद्ध होंगी ना। घोड़े पकड़े जाएंगे, लगाम होगी। मन रूपी जो निरोध है वो आपका जब तक नहीं किया, तब तक इंद्रियों का शाम रूपी जो निरोध है वो नहीं हो सकता। यहाँ ते इन सामदम की परस्पर अपेक्षा है, तैसे सारी सठ संपत्ति की परस्पर अपेक्षा है, सो आगे भी में दोहा के टिप्पण में कहेंगे। जैसे मन और दम का आपस में, इंद्रियों का और मन का संबंध है ना, कि इंद्रियों के बिना मन नहीं होगा और मन के बिना इंद्रियां नहीं बस हो सकती। उसी प्रकार कहते हैं, आगे आगे समझ लेना आपने, छह जो षाट संपत्ति है जी। बस करें, बहुत है महाराज जी। बिल्कुल। थोड़ा चला रहे थे तो हाँ, सत्य वेद गुरु वाक्य है, श्रद्धा अस विश्वास, समाधान ताकू कहत, मानव विक्षेप को नाश। अब तीसरा जो साधन है, हाँ जी। अथ श्रद्धा साधन लक्षणों के ऊपर टिप्पणी है जो बता अथ श्रद्धा साध समाधान, श्रद्धा समाधान साधन, समाधान लक्षण, दो की बात करते हैं, श्रद्धा और समाधान। उसकी टिप्पणी पहले मूल का अर्थ लगा लेते हैं, सत्य वेद गुरु वाक्य। अब ये वैसे आपने तो लक्षण पढ़ा ही है, क्या लक्षण है श्रद्धा का महाराज बताएंगे? है। तत्वबोध है। तत्वबोध नहीं, वेदांत सार। नहीं याद किया ना। वेद वाक्य प्रो विश्वासा की श्रद्धा, ऐसा है। गुरु वेद वाक्य प्रो श्रद्धा विश्वासा। गुरु और वेद के वाक्य को सत्य मानना, इसी का नाम क्या है? विश्वास। और वो विश्वास ही क्या है? श्रद्धा है। गुरु वेद वाक्य प्रो, गुरु और वेद के वाक्यों के ऊपर बिल्कुल भरोसा होना कि जो वेद कह रहे हैं वो सत्य है, जो गुरु जी ने कह दिया वो सत्य है, उसमें किसी प्रकार की शंका ना होना। वेद के वाक्यों में और गुरु वाक्यों में किसी प्रकार की शंका ना होना, इसी का नाम है श्रद्धा। वही कह रहे, सत्य वेद गुरु वाक्य है। गुरु और वेद के वाक्य क्या है? सत्य है, किसी प्रकार का उसमें असत्य नहीं है। श्रद्धा आस, इस प्रकार की श्रद्धा को विश्वास, या इस प्रकार के विश्वास को क्या कहते हैं? श्रद्धा। समाधानता को कहत, मन विक्षेप को नाश। समाधान किसको कहते हैं? मन का जो विक्षेप है ना, उसकी निवृत्ति हो जाना, उसका नाम क्या है? समाधान। भाव टिक जाना, विक्षेप होता है डोलता रहना, चलायमान रहना, मन का टिक जाना है, उसका नाम क्या है? समाधान। उसी की टिप्पणी नीचे पढ़ लेते हैं, 14 नंबर पे पढ़ो आप। सर्व साधनों की संपत्ति रूप तदि मथन की सामग्री विषय श्रद्धा रूप मथन पात्र है। अब ये कहते हैं, जो साधन है ना, सभी 60 संपत्ति जो साधन है, दधि मथन की सामग्री विषय, दधि कहते हैं ना, जैसे दही हम मथन करते हैं, दही को मथन करते हैं, उसमें श्रद्धा रूप मथन क्या है? पात्र है। ये मानो पूरी सामग्री जो दही मथने की होती है ना, दही मथने की, उसमें मेन होता है पात्र, जिसमें हमें दही डालना है। मेन तो वो है ना, दही को जिस पर डाले, मेन तो पात्र ही होता है ना। पात्र होगा तो उसमें डाल के मथन करेंगे। तो ये कहते हैं यहाँ पर दही मथने सामग्री जो है ना, उसमें सबसे मेन क्या है? श्रद्धा रूप क्या है? पात्र। जब तक श्रद्धा नहीं तो तब तक दूसरे साधन कैसे आएंगे? आप कोई चिंतन कर ही नहीं सकते। इसलिए जो जागरूक प्रचारक है ना, वो श्रद्धा से आपको पीछे हटाते हैं कि श्रद्धा का जहाँ कोई मतलब नहीं। आप स्वयं अपना आप काम करो, किसी के ऊपर श्रद्धा करने की जरूरत नहीं। कहते हैं ना, ये कहते हैं श्रद्धा एक पात्र है, उसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता, चिंतन आप कर ही नहीं सकते। सबसे प्रथम क्या है? श्रद्धा। जब तक आप किसी के ऊपर विश्वास नहीं करते, तब तक आपकी कोई बात मानने वाली नहीं।
ताके भंग हुए सर्व साधनों की व्यर्थता होवे है। ताके भंग भाव श्रद्धा के भंग होने से सभी साधन व्यर्थ हो जाएंगे। भले आप कितने बड़े ज्ञानी हो या कुछ हो, लेकिन आपके पास यदि श्रद्धा नहीं तो सब साधन व्यर्थ हो जाएंगे, किसी काम में नहीं आएंगे। किंबा सर्व साधनों की संपत्ति रूप वृक्षण का श्रद्धा रूप फल है। जितने कहते हैं सर्व साधन है ना संपत्ति रूप, जो साम दाम श्रद्धा आदि जितने साधन है वो है मानव वृक्ष। तो श्रद्धा क्या है? उन सभी वृक्षों का फल है श्रद्धा। ताके नाश भय सर्व साधनों की व्यर्थता होवे है। दूसरा अर्थ ये किया, श्रद्धा के होते अन्य सर्व साधनों की सफलता होवे है। जब आपके अंदर श्रद्धा है तो सभी साधन आपके सफल हो जाएंगे। यहाँ तक ज्ञान के सर्व साधन विषय श्रद्धा जो है सो मुख्य साधन है। ज्ञान की प्राप्ति के लिए जब भी शुरू करना किसी ने, सबसे पहले उसमें होना चाहिए श्रद्धा। ताका कुसंग आदिक नाश के निमित्त तय रक्षण करना योग्य है। उस श्रद्धा का रक्षण करना चाहिए। कुसंग आदि जो दूसरे है ना, कुसंग आदि चीजें हमें कुसंग ना हो जाए, कोई गलत सोसाइटी ना हो जाए, किसी का गलत हमारे को उपदेश ना मिल जाए जिसके कारण हमारी श्रद्धा भंग हो जाए। इसलिए कहते हैं सबसे जरूरी है कि श्रद्धा का रक्षण करना, श्रद्धा को बना करके रखना। जब भी आप किसी कुसंग में पड़ोगे, ऐसे लोगों के साथ बैठोगे, तो धीरे धीरे आपकी वृत्ति उनकी तरह हो जाएगी, नास्तिक हो जाओगे आप, तो श्रद्धा नहीं रहेगी। ये साइंस वालों की तो होती नहीं है। साइंस वालों के अंदर श्रद्धा नहीं होती है। सबसे ज्यादा नुकसान साइंस वाले करते हैं। जो साइंस को साथ में लेकर के चलते हैं ना, वो श्रद्धा से आपको दूर कर देते हैं। वो कहते हैं सब स्वयं आप करो, श्रद्धा क्या मतलब, क्या किसी को क्या मानना, स्वयं करो आप। लेकिन होता नहीं है। साधन संपत्ति रूप दधि मथन की सामग्री का रूपक हमने श्री बोध रत्नाकर के प्रथम रत्न विषय लिखा है। एक कहते इनका एक ग्रंथ है, इनका पंडित पीताम्बर जी का, उसका नाम है श्री बोध रत्नाकर। कहते जो हमने दधि मथन की सामग्री का रूपक जहाँ लिखा है ना, उसमें हमने और कुछ तो लिखा नहीं, केवल इतना लिख दिया भी दधि मथन सामग्री का सबसे प्रथम क्या है, पात्र, पात्र है श्रद्धा। बाकी कहता है पूरा प्रसंग हमने अपने ग्रंथ में लिखा है जिसका नाम है श्री बोध रत्नाकर। उसमें पढ़ लो जिसने पढ़ना। दधि मथन से कैसे कैसे रूप को मांदा होगा कि मथनी कौन है, रस्सी कौन है, ये क्या सब उसमें आएगा। और इसी इसी ही साधन सामग्री रूप वृक्ष का रूपक हमने श्री बाल बोध ने टीका सहित बाल बोध के प्रथम उपदेश विषय विस्तार से लिखा है। इसी साधन सामग्री का कहते हैं वृक्ष का रूप जो पहले दिया था, वो कहते हैं दोनों ही रूप का हमने अपने दोनों ग्रंथों में लिखे हैं। तो श्री जो है बोध रत्नाकर में, दूसरा बाल बोध में लिखा है, वहां पढ़ लेना। हो गया महाराज जी, श्रद्धा हो गई। अब उसके बाद है उपराम लक्षण। ये भी कर ही देते हैं, फिर पूरा ही हो जाएगा जी ये वाला पत्र। साधन सहित कर्म सब त्यागै, लखी लखी विष साम विषयन तय भागै। दृग नारी लखी होय जिये लाना, यह लक्षण उपराम बखाना। उपराम का क्या लक्षण है? उपराम हो जाना। आम हम आम ही कहते थे ना उपराम है। उपराम कहते किसको? साधन सहित कर्म सब त्यागै, ये कहते हैं। साधन सहित का नीचे टिप्पणी दी है, साधन सहित स्त्री धन जाति अभिमान आदि काम की सामग्री सहित। अब ये कहते हैं स्त्री है, धन है, पुत्र है, संपत्ति है, जो कुछ भी अपने है ना साधन, उनके सहित जो कहते हैं कर्म का त्याग करना। और लाख विष साम विषयन ते भागे, और विषयों को जहर के समान जान के वहां से भाग जाए आदमी। और संसार के साधन जितने हैं सब सबको
उनको उनको भी तो, और जितने कर्म है संसार के सबको त्याग के और संसार के विषयों को जहर के समान समझ के जो भाग जाना है, इसका नाम क्या है? उपराम। दृग दृग नारी। 17 नंबर। यद्यपि यहाँ विषयंते भागे इस कथन करी स्त्री आदक सर्व विषयंते गिलानी दिखाई, फिर भी नारी रूप विषयन में गिलानी के कथन तय पुनरुक्ति रूप दोष हो गए है। ये कहते हैं जब आपने कह दिया भी सभी विषयों को जहर के समान त्याग दो, तो फिर उसके बाद आपने नारी का अलग से नाम क्यों लिया? तो विषय में नारी नहीं आती? नारी भी तो आ गई। जब सभी विषयों को आपने कह दिया तो आपने बाद में फिर किया दृग नारी लाख। स्त्री को कहते देख करके दोष उसमें, तो हृदय में ग्लानि हो जाए, तो ये बात आपने दोबारा क्यों कही? उसी की बात करते हैं भी, यदि आप एक बार कह दिया विषयन तय भाग्य, तो विषयन से भाग्य से कहने से स्त्री बीच में आ गई, तो ये आपका पुनरुक्त दोष हो रहा, दोबारा आप कह रहे हैं। तथापि अनंत जन्म विषय किए नारी संग के संस्कार की तीव्रता तय और नारी विषय शब्द स्पर्श रूप मुख चुंबनादिक रस अत्र फुलैलादिक गंध और मैथुन, इन छठ विषयन के बहुत करी लाभ तय नारी रूप विषय अन्य सर्व विषयन से प्रबल है। कहते हैं मानते हैं बात भी, उसे कहने से हो जाता, लेकिन एक जन्म से नहीं, कई जन्मों से स्त्री का संग करते आ रहे हैं, कई जन्मों से स्त्री का संग किया है। शब्द स्पर्श सब उसके साथ किया है ना, सब नाम ले दिया इन्होंने। स्त्री के साथ आलिंगन करना, चुंबन करना, रस लेना, जो भी है, कहते वो कई जन्मों से इतना प्रबल हो गया है कि छूटता नहीं, इसलिए हमारे को विशेष करके स्त्री का नाम अलग से हमने लिया है कि इन सभी विषयों से सबसे प्रबल विषय क्या है? स्त्री का संग। इसलिए हमने कहते हैं कि दोबारा इसका नाम लिया है। जाते ताके विषय अतिशय ग्लानि करनी चाहिए, स्त्री में अतिशय करके ग्लानि होनी चाहिए, सबसे प्रबल विषय है स्त्री। इस अभिप्राय से ता का फिर कथन किया है, ताते यह पुनरुक्ति जो है सो दूषण रूप नहीं किंतु भूषण रूप है। यहाँ पर पुनरुक्ति दूषण रूप नहीं है, भूषण रूप है। हमने इसलिए अलग से नाम लिया है कि वहां पर सबसे ज्यादा आसक्ति होती है। तो महाराज यहाँ पर कितने हो गए? साम दाम श्रद्धा उपराम, ये चार हो गए। चार हो गए कि पांच हो गए? पांच हो गए, समाधान भी हो गया। अब बाकी क्या है? तो तिक्षा। कल तिक्षा को कहेंगे तो सात संपत्ति पूरी हो जाएगी। बोलते हैं चलो ये भी बारे कर देते हैं, कहते कर ही दइए, प्रतीक्षा का लक्षण है दोहा जी। जो उपराम है, जैसे यहाँ तो इन्होंने बोल दिया कि साधन सहित कर्म सब त्याग है, तो एक तो साधन का अर्थ बता दीजिए सही में, और एक महाराज जी भी जो तत्वबोध में बताया वो तो ये था कि अपना स्वयं धर्म अनुष्ठान एवं उपरम। क्या बताया था? वह उपरम कहा स्वधर्म अनुष्ठान एवं। हाँ, बात बात वही बात वहां पर संक्षेप में बता दिया ना कि बाकी सारा कुछ छोड़ के केवल अपने धर्म का अनुष्ठान करना बस। तो जब केवल एव का अर्थ आप समझते हैं, एव का अर्थ क्या होता है? एव का अर्थ क्या होता है? एव शब्द जहां लग जाता है वहां क्या अर्थ निकलता है? मैंने इस प्रकार। नहीं, ये तो आप समझे नहीं ना, यही तो बात है, बनारस वालों को समझना चाहिए। आप लक्षण बोलो जो आप बोल रहे थे अभी उपराम का। क्या था? स्वधर्म अनुष्ठान एवं। स्वधर्म अनुष्ठान एव, एव शब्द जो होता है ना, उसका अर्थ होता है केवल। मिल साध संगत भाज, केवल नाम। केवल शब्द आ गया ना वहां, तो केवल का अर्थ है बाकी सब छोड़ दो, कुछ नहीं, बाकी कुछ नहीं होना चाहिए, केवल। बाकी सब संसार के काम छोड़ करके केवल भाज नाम, केवल नाम भाज, और कुछ नहीं। तो यहाँ स्वधर्म अनुष्ठान एव, एव का अर्थ होता अन्य का त्याग, सबका। एव शब्द लगता है, एव कहो या ही कहो। आप क्या कहते हैं भी, जब किसी की बात करते हैं कि हमने जाना है अमृतसर,
अमृत, दो बात आप कहते हैं, हमने अमृतसर भी जाना है, एक तो भी होता है, दूसरा ही होता है। हमने अमृतसर ही जाना है, जब अमृतसर ही जाना है तो आप और कहीं नहीं जाओगे। जब आप कहेंगे कि हमने अमृतसर भी जाना है, इसका मतलब और कहीं नहीं आप जाएंगे। मतलब होता है कि नहीं कि जब भी कहेंगे तो इसका मतलब विकल्प है उसमें, तो जब ही कह दिया तो विकल्प खत्म, कुछ नहीं होगा। एव का अर्थ होता है ही, स्वधर्म अनुष्ठान एव, स्वधर्म अनुष्ठान ही करना चाहिए, तो बाकी सब खत्म। समझ गए महाराज? जी ठीक है। ये अर्थ होता है। साधन सहित कहते हैं, हाँ जी, साधन के सहित सभी कर्मों का त्याग, और विषयों को कहते हैं कि जहर के समान छोड़ के जान के वहां से भाग जाओ। और उसका तो बता ही दिया, देख नारी लाख, संसार को कहते, नारी को कहते हैं जान करके हृदय में गिलानी हो जाना। या साधन सहित कर्म, साधन बने मारे, साधन का अर्थ है स्त्री, स्त्री धन जाति, जो कुछ भी संसार के साधन है कि नहीं अपने पास, नाम रूपात्मक जितना हमारे पास साधन है, नाम रूपात्मक के साधन सारे, स्त्री पुत्र पिता रिश्ते नाते सब, घर बाहर सब कुछ, ये साधन है ना हमारे जीवन के। साधन से लेना जो हमारे जीवन के साधन जो हमने बना रखे, योगी साधन जो। हाँ, जिनको हम समझते हैं कि इनके बिना हमारा जीवन नहीं होगा, उनके सहित सब कर्मों का त्याग। और लक्ष्य का अर्थ होता है जान करके, विष का अर्थ है जहर, सम का अर्थ है बराबर, विषय को जहर के समान समझ करके भाग जाए। आप की कह रहे थे हमारा गिलानी। खिलाने का अर्थ नहीं समझे आप? खिलानी मतलब होता है किसी वस्तु में दोष दिखना हमारे, इसको खिलानी कहते हैं। किसी भी वस्तु में किसी भी विषय में दोष जब दिखते हैं तो आदमी वहां से भागता है, नहीं तो भागता नहीं। किसी विषय में दोष दर्शन होना, इसी का नाम खिलानी है। ठीक है। प्रतीक्षा महाराज, प्रतीक्षा भी ले लेते हैं, पूरा हो जाएगा एक साधन। दोहा, आतप शीत शुधा तृषा इनको सहन स्वभाव, ताहि तितिक्षा कहत हैं कोविद मुनिवर राव। कहते हैं भी आतप का अर्थ क्या होता है? धूप। और शीत का अर्थ है ठंडी, गर्मी, सर्दी। क्षुधा का अर्थ होता है भूख, तृषा का अर्थ है प्यास। गर्मी, सर्दी, भूख, प्यास, खुशी, गमी इत्यादि जो है ना, उनके बीच में सहन स्वभाव। गर्मी आ गई तब भी कोई फर्क नहीं, सर्दी है तब भी कोई फर्क नहीं, भूख लगी है तब भी कोई फर्क नहीं, प्यास लगी है तब भी कोई फर्क नहीं। इनको सबको सहन करना, सहन करने का स्वभाव, जो इसका नाम है प्रतीक्षा। जो द्वंद्व है ना, जन्म मरण आदि, गमी खुशी, भूख प्यास इत्यादि सबको सहन करना, इसका नाम, इसका स्वभाव जो इसको कहते हैं प्रतीक्षा। कौन कहता है? कोविद। कोविद कहता है जो विद्वानों में श्रेष्ठ है, मुनिवर लोग, मुनियों में श्रेष्ठ। इसकी आप टिप्पणी देख लो, कोविद कहिए पंडित। कोविद का अर्थ क्या है? पंडित। ऐसे मुनि जो सन्यासी, मुनिवर का अर्थ है जो सन्यासी। तीन में वर कहिए श्रेष्ठ, जो विद्वत सन्यासी, एक तो सन्यासी होता है, दूसरा विद्वत सन्यासी जिसने विद्या पढ़ी है और उसका मनन किया है, उसको कहते हैं मुनिवर। तिनके राव कहिए आचार्य, जो पंडित हैं, जो विद्वत सन्यासी हैं, उनके जो आचार्य हैं, शंकराचार्य वर्ग महाराज, वो कहते, किसको तितिक्षा कहते हैं? कि गर्मी सर्दी भूख प्यास आदि को सहन करने का स्वभाव, इसी को तितिक्षा कहते हैं। सहन करना मतलब सहन करना नहीं मतलब समझ क्या समझा गया। मानो आपको गर्मी लग रही है तो आप उसको जर रहे हैं, पंजाबी में कहते थे जर जाओ इसको, वही बात है। उसमें उसमें यदि गर्मी लगी तो उसमें दुखी ना होना, उसमें कल्पना ना करना भी ऐसा हो गया वैसा हो गया ये हो गया। भूख लगी आपको,
नहीं, भूख तो लगी आपको, लेकिन भूख के कारण आप कह रहे हैं कि मैं मर ही जाऊंगा, मैं बच ही नहीं सकता। जो विवेकी पुरुष होता है उसको भी भूख लगती है, लेकिन वो ये नहीं कहता कि मेरे को भूख लगी मैं मर जाऊंगा। वो कहता है शरीर के लिए चाहिए, मेरे लिए नहीं चाहिए। उसको ये उसमें ज्ञान रहता है कि जो ये भूख है ना, ये मेरे को नहीं लगी, ये किसको लगी है, प्राणों को लगी है। जब प्यास लगती है तो ये नहीं सोचता कि मेरे मेरे को लगी है। वो कहता प्यास धर्म है प्राणों का, भूख किसका धर्म है, प्राणों का। तो प्राणी की रक्षा के लिए पानी चाहिए, प्राणों की रक्षा के लिए अन्न चाहिए, मेरे को नहीं चाहिए। यही सहन स्वभाव है। उसी प्रकार गर्मी सर्दी, जो गर्मी है वो भी जब आएगी तो गर्मी से शरीर को ही जो होगा होगा, मेरे को तो कुछ नहीं होता ना। वो समझता है कि ये शरीर का ही नुकसान कर सकती है, शरीर का। जो ठंडी आएगी तो वो भी शरीर को लगेगी, गर्मी आएगी तो वो भी शरीर को लगेगी, मेरे को नहीं लगती। ये स्वभाव है सहन करने का, एक जैसे रहना। जो शरीर से अटैचमेंट हटा लेगा उसको ये चीजें सहन करने का स्वभाव होता है। जो समझ जाता है कि ये भूख प्यास है, गर्मी सर्दी है, ये किसका धर्म है, मेरा धर्म नहीं है। जन्म मरण किसका धर्म है, इस शरीर का, बाहर वाले का। और जो भूख प्यास किसका धर्म है, सूक्ष्म शरीर में जो प्राण है उनका धर्म है भूख प्यास। और हर्षो किसका धर्म है, सूक्ष्म शरीर में जो मन है उसका है धर्म, अंतःकरण का धर्म है हर्षोग। हर्षोग एक वृत्ति है ना मन की, मन ही हर्षाकार हो जाता है, खुशियाकार हो जाता है, मन ही दुखाकार हो जाता है। तो वो जो विवेकी पुरुष हैं वो समझ जाते हैं कि ये मेरे धर्म नहीं है, ये शरीर के धर्म है। इसलिए उनको फर्क ही नहीं पड़ता, गर्मी हो सर्दी हो भूख हो प्यास। किसी ने दे दिया तो खा लिया, नहीं तो घर बैठे रहे बस। उनको ये होता कि मेरे मेरा कोई नुकसान नहीं होता। यदि इससे छूटेगा तो शरीर ही छूटेगा, मेरे को कुछ नहीं होगा। ये भी है ना, 8 8 दिन सज्जनाथ जी बैठे रहते रहे क्यों, उनको ये है कि ज्यादा से ज्यादा शरीर छूट जाएगा, और क्या होगा, शरीर से तो मेरा कोई मतलब नहीं। रोटी नहीं मिलेगी तो क्या होगा, 40 400 दिन बाद शरीर ही छूटेगा ना, और तो कुछ नहीं होगा ना। तो कहते शरीर छूटने से मेरा क्या मतलब है, ना शरीर मेरा था ना है, मैं शरीर नहीं, मैं तो आत्मा हूँ, शरीर मेरे आश्रित चल रहा है। जब छूट जाएगा, हम शरीर में हैं तो हम जीवन मुक्त हैं, जब शरीर छूट जाएगा तो हम विदेह मुक्त हो जाएंगे। उनको ये होता है कि जब तक ये उपाधि है तब तक हम जीवन मुक्त हैं। जब ये उपाधि खत्म हो जाएगी, जैसे घड़ा तोड़ दिया आपने, तो घड़े वाला आकाश कहाँ गया, महाकाश, आकाश में मिल गया ना वो। आकाश का कोई नुकसान थोड़ी हुआ घड़ा टूटने से। सिर्फ जब तक घड़ा था तब तब तो उसका नाम है घड़ा आकाश। तो घड़ा टूट गया तो उसका नाम क्या, महाकाश। उसी प्रकार वो समझते हैं भी तब तक हमारा नाम है फलाना फलाना फलाना, जब ये छूट गया तो फिर हम क्या ब्रह्म हो जाएंगे, बस यही होता है। नहीं, हम लोगों को इतना ज्ञान नहीं है ना, उसको ज्ञान हो गया, हमको नहीं ना हुआ। हम लोग अपने आप को बद्ध मानते हैं, किस कारण, ये शरीर की उपाधि कारण। जिसने शरीर के रहस्य को समझ लिया, मुक्त तो पहले ही था। आप बैठे थे तो आपने चश्मा यहाँ से उतारा और ऐसे कर लिया, ऐसे आपने, तो थोड़ी देर आपने कहा मेरा चश्मा कहाँ गया, चश्मा कहाँ गया, दूसरे ने बताया चश्मा तो आपके जहाँ ही है। तो क्या हुआ, चश्मा पहले प्राप्त नहीं था आपको, चश्मा प्राप्त था, इसको कहते हैं प्राप्त की प्राप्ति। चश्मा पहले आपके पास था लेकिन आपको भूल गया था। उसी प्रकार ही मुक्त तो हम हैं, लेकिन उपाधि के साथ हम इतना चिपक गए हैं कि हम अपने आप को बद्ध मानने लगे हैं। क्या विजय उपाधि का रहस्य हम समझ जाएंगे। नहीं, जो समझ जाता है वो कह देता है, जो समझ जाएगा वो तो कह ही देगा। नहीं नहीं, जो हो जाएगा उसकी बात करता हूँ, जो समझ जाएगा ना इस बात को, रहस्य को, जो मुक्त हो गया। नहीं, वैसे हम कहे जाएं तो हम थोड़ी हैं, हम तो नहीं है। वही तो मैं पहले कह रहा था कि हम अपने आप को विवेकी मान रहे हैं कि नहीं। हम तो बोलते हैं ना भी जितने यहाँ आ रहे हैं लोग सब अनजान हैं, हम अपने को विवेकी मान के जहाँ रहते हैं कि हम विवेकी हैं। ये जो लोग आ रहे हैं जहाँ माथा टेक रहे हैं उनको क्या पता है। तो हम कहते इसके अनुसार हम कहाँ विवेकी हैं, हमारे को सत्य असत्य का निर्णय कहाँ हुआ है, नहीं ना हुआ। जिस दिन सत्य असत्य का निर्णय हो जाएगा तब हम व्यक्ति अपने आप को मान सकते हैं। यहाँ से लेकर के ब्रह्मा पर्यंत भोग का जब त्याग अंदर से कर देंगे, इच्छा ही ना होना किसी भोग की, उसका नाम
वैराग है, तब तक नहीं। महाराज जी एक प्रश्न है महाराज जी हमारा जी कि जो महाराज उपरामता है और वैराग्य में क्या भेद है महाराज जी हाँ, ये बात बढ़िया प्रश्न उठाया आप। उपरामता और वैराग्य में क्या भेद है? जो वैराग है ना, वैराग, जी महाराज जी। उसमें ये बताया था कि यहाँ से लेके ब्रह्मा पर्यंत भोगों का त्याग। त्याग का मतलब वहां पर ये नहीं कि छोड़ के बैठ जाना, ये नहीं कि आपके पास भोग आ गया तो आप कहेंगे हमने नहीं करना, ऐसा नहीं है वहां पर। वहां पर ऐसा है कि अंदर फुरना ही ना होना, किसी भी भोग के प्रति फुरना ही नहीं है। भोग ऐसे लग रहे हैं जैसे काग की विष्ठा पड़ी होती है, समझ गए? कोई भी भोग संसार का ऐसे लगता है जैसे कोई आदमी विष्ठा से भागता है, विष्ठा की तरफ कोई देखना नहीं चाहता। और केवल भजने का मतलब ये नहीं कि ओले हो जाना, ऐसा नहीं है। आपके सामने ही पड़े हैं विषय, सामने ही है आपके, लेकिन फिर भी आपके अंदर इतनी दृढ़ता है कि आपको उसके तरफ देखने को मन ही नहीं करता। जैसे विष्ठा को आप देखना नहीं चाहते, सामने पड़ी तो आप मुंह घुमा के निकल जाते हैं। उस प्रकार होना चाहिए, सामने भी पड़ा हो तो ऐसा। मतलब जो हमारा वही हो गया ना कि जो सामने दिख रहा है उससे भाग जाना। भाग जाने का मतलब ये नहीं होता ना कि उसको छोड़ के आप उधर चले जाओ। भले आपके सामने भी बैठा हो, पड़ा हो, तब भी आप निश्चिंत बैठे, आपको कोई तरफ ही नहीं, आपकी तरफ देखते नहीं, आपकी तरफ। ऐसा कह सकते हैं कि रस रस नहीं है इसमें। हाँ बिल्कुल, रस नहीं है, निरस हो जाना। खा भी सकते हैं तो भी रस भी। जैसे लोग कहते हैं कि महात्मा के पास कोई आदमी पैसे लेकर के गया, उसने थैली रखी महात्मा के आगे, महात्मा बैठे हैं, घंटा 2-3 घंटा बैठा। एक महात्मा हमारे बैठे थे ऋषिकेश में, तो राजा गया पटियाले वाला, उसने एक थैली जाके उनके आगे रखी और की। वो बैठे थे अपनी मस्ती में, राजा 10 मिनट 20 मिनट घंटा उसने देखा, उसने कहा महाराज मैं आपको माथा टेक रहा हूँ, तो उन्होंने फिर क्या कहते, ये थैली है। क्या थैली? क्या थैली को हम क्या समझते हैं? उसने फिर 2-3 बार कहा कि महाराज जी मैंने आपको बोला कि ये पैसों की थैली में आपके पास लेके आया हूँ। राजा पटियाला वाला कहता कि ऐसा दानी आपको कहीं नहीं मिलेगा, तो उन्होंने थैली उठा करके उसके सिर पर मारी, कहते भाग जाओ जहां से साड़े, क्या समझते हो तुम हमारे को? ऐसे मारी उसके तरफ, कहते ले जाओ इसको, हमारे लिए कुछ नहीं, आपके लिए होगी थैली, हमारे लिए कुछ नहीं। मतलब ये होना चाहिए कि उनको राशि ही नहीं है, इच्छा ही नहीं है। जैसे इसमें लिखा है ना, तैसा हर्क तैसा उस सोम सदा आनंद, तय नहीं वियोग तैसा सोम तैसी उस माटी। कोई मतलब ही नहीं है, मिट्टी और सोने को एक जैसा मान रहा है। उसको आत्मज्ञानी कहा है ना, वहां ब्रह्म ज्ञानी उसी को कहा है ना, उसी प्रकार है। हाँ महाराज जी, अर्जुन सिंह जी। जी महाराज जी। क्या मतलब, कुछ फर्क पड़ा, समझ में लगा? जी महाराज जी लगे महाराज जी। तो तो ब्राह्मण महाराज जी लोग आप यहाँ से लेकर के ब्रह्मा लोग पर्यंत जितने भोग हैं, उन भोगों के फल की इच्छा का त्याग, फल की इच्छा का त्याग, केवल भोगों की त्याग नहीं यहाँ पर आएगा। यहाँ तो इतने जी कह महाराज दिया ना, भी ब्रह्म लोग लो भोग जो चाहे सबन को, सभी भोगों का त्याग का मतलब क्या आता है? भोग के फल की इच्छा का त्याग, ये अर्थ है, सभी भोगों के फल की इच्छा का त्याग। ऐसे ही लिखा हमारे यहाँ। और उपराम में ऐसा कहा है कि इन सभी साधनों को त्यागना, समझ गए? संसार के स्त्री जी महाराज पुत्र आदि जो साधन है ना, इन साधनों को क्या है? त्यागना, छोड़ देना। तो यहाँ महाराज पर जी जो वैराग्य है वो है इच्छा रहित हो जाना और उपरामता को त्याग। उपरामता का मतलब है कि सभी संसार के नाम रूप आदि के जो विषय हैं, उन विषयों का त्याग करना, जी महाराज। उनसे हट जाना। वहां पर है उनसे हट जाना। वहां पर जी केवल जो जहां इस लोक के है ना, मृत्यु लोक के विषयों की बात कही कि उन विषयों से हट जाना। उपराम में जो जी महाराज। मृत्यु लोक के विषय है ना, सिर्फ उनकी बात करी है कि उन विषयों से अपने आप को हटा लेना। और वैराग में कहा है कि यहां से लेके ब्रह्मा पर्यंत सभी भोगों के फल की इच्छा का त्याग।
ठीक है महाराज जी। हो गया महाराज जी महाराज जी। वाहिगुरु जी का खालसा। बाबे मांडी अज ठीक नहीं है।